Hello students, myself SVS Gurjar and today we will discuss class 10th poem Fire and Ice, and the poem is composed by Robert Frost. सबसे पहले हम लोग पोएम को रिसाइट करेंगे, फिर उसके न्यू वर्ड्स को देखेंगे, देन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. So let's begin with the recitation. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it has to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Let's see the new words. दो वर्ड आए इसमें, फायर और आइस. जानते हैं फायर और आइस यहाँ पर सिंबॉलिक वे में यूज़ हुआ है. फायर का मतलब है यहाँ पर डिज़ायर, इच्छाएं जो हैं आग की तरह है, और आइस हेट्रेड मीन्स जो हेट है, टू हेट नफ़रत करना, वो बर्फ है. फेवर किसी का पक्ष लेना. देन न्यू वर्ड है एक पेरिस. पेरिस मतलब टू डाई, ख़त्म होना. एंड ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, दो बार. हेट नफ़रत है. डेस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश. एंड लास्ट है सफिश. ये सफिशिएंट का वर्ब है. सफिश माने पर्याप्त होना. तो ये न्यू वर्ड्स हैं. अब हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. पोइट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं ये ठंड से ख़त्म हो जाएगी. सूरज अगर गर्म हुआ तो गर्मी से मरेंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और अगर इसकी हीट कम हुई तो ठंड से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं. अब इसी चीज़ को पोइट ने सिंबॉलिक वे में लिया है. पोइट उस एक्चुअल फायर और आइस की बात नहीं कर रहे हैं. पोइट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आग से ख़त्म होगी, कुछ लोग कह रहे हैं बर्फ़ से यानी कि आइस से ख़त्म होगी. और फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. डिज़ायर होती है इच्छाएं. टेस्टेड का मतलब, टेस्ट का मतलब होता है किसी को टेस्ट करना, स्वाद लेना. यहाँ पर है किसी को महसूस करना, समझना. तो जितना मैंने डिज़ायर अर्थात इच्छाओं को समझा है, तो मैं मानता हूँ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उनके साथ जाऊँगा जो कहते हैं कि फायर से दुनिया ख़त्म होगी. पोइट कहना चाह रहा है कि डिज़ायर जो है वो आग की तरह है और इस दुनिया को ख़त्म कर देगी. हम लोग इच्छाएं अनंत सीमा बढ़ाते जा रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक है, इस दुनिया को ख़त्म कर देगी. लेकिन नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. आग से दुनिया ख़त्म होगी मीन्स ये इच्छाओं से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर बच जाती है, इसको दो बार ख़त्म होना होता है. इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस तो क्या होगा. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो पोइट कहता है कि मैं हेट को भी खूब जानता हूँ. मीन्स फायर से बचेगी तो आइस से ख़त्म होगी, मैंने डिज़ायर से बचेगी तो हेट से, इच्छाओं से बचेगी तो नफ़रतों से ख़त्म हो जाएगी. दूसरी चीज़ हो गई हेट. टू से दैट ऑफ फॉर destruction ice is also great and would suffice. मुझे लगता है कि विनाश के लिए जो आइस है अर्थात जो नफ़रत है वो भी बहुत है और पर्याप्त होगी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए. तो पोइट का सीधा मैसेज है कि ये दुनिया डिज़ायर और हेट से ख़त्म होगी, हमारे लालच से, हमारी इच्छाओं से और नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी. तो हमको सबसे प्यार से रहना है और अपनी चीज़ों को शेयर करना है, जेनरस होना है, ग्रीडी नहीं होना है, और वी शुड लव अदर्स, शुड नॉट हेट अदर्स. दिस इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिए. थैंक यू.